अब हम लोग डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। हम लोगों ने राइबोसोम पढ़ लिया, अब साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। तो साइटोस्केलेटन के बारे में एनसीईआरटी बुक लिखती है इलॉबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन। क्या डिफिनेशन लिखती है? इलॉबरेट नेटवर्क ऑफ, इलॉबरेट नेटवर्क, नेटवर्क की तरह होगा बड़ा सा नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन। कैसा प्रोटीन होगा? फिलामेंटस प्रोटीन होगा। तो फिलामेंटस प्रोटीन का एक बड़ा सा नेटवर्क हो, उसे हम साइटोस्केलेटन कहेंगे। कहां पाया जाएगा? स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो अगली लाइन क्या कहती है? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फिलामेंटस प्रोटीन पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पर कुछ फिलामेंटस प्रोटीन पाए जाते हैं, नेटवर्क की तरह फैले हुए होते हैं, और उस नेटवर्क की तरह फैले हुए फिलामेंटस प्रोटीन को ही साइटोस्केलेटन के अंदर रखा गया है। साइटोस्केलेटन के काम क्या है? इस प्रोटीन का काम क्या है? ध्यान समझना। क्या कहा? ये सेल है, ये न्यूक्लियस है सेल का, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में नेटवर्क की तरह फैले हुए, जाल की तरह फैले हुए बहुत सारे फिलामेंटस प्रोटीन है। देख सकते हो फिलामेंटस प्रोटीन है, बहुत सारे नेटवर्क की तरह फैले हुए चारों तरफ। तो नेटवर्क की तरह फैले हुए फिलामेंटस प्रोटीन पाए जाते हैं, और इन्हीं फिलामेंटस प्रोटीन को हम साइटोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। ये फिलामेंटस प्रोटीन क्यों बोले? धागे जैसे दिखते हैं इसलिए फिलामेंटस बोले, फिलामेंट जैसे दिखते हैं। कहां पाए जाएंगे? साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। ठीक है, कैसे बिखरे हुए हैं? नेटवर्क की, जैसे नेटवर्क चारों तरफ बिखरा होता है वैसे बिखरे हुए हैं। इनका काम क्या क्या है? तो पहला काम है हमारे बॉडी में इसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं सेल को, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को। पहला काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या करना? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना इनका पहला काम है सेल के लिए। दूसरा काम है मोटिलिटी, मूवमेंट वगैरह में मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करना। तीसरा काम इनका है मेंटेनेंस द शेप ऑफ सेल, सेल का शेप मेंटेन कर रखना, शेप ऑफ सेल को मेंटेन करना। ये तीन काम किसका है? साइटोस्केलेटन का। आपकी एनसीईआरटी बुक लिखती है कि साइटोस्केलेटन इलॉबरेटेड नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन है, फिलामेंटस प्रोटीन का नेटवर्क है। कहां पाए जाते हैं? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और इनका काम मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी और शेप देना सेल को। ये तीन काम किसका है? साइटोस्केलेटन का है। इतना आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। अब ये प्रोटीन कई तरह के हो सकते हैं, इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आ सकते हैं, माइक्रोफिलामेंट आ सकते हैं। आपके एनसीईआरटी सबसे इतना ही पढ़ना है, लेकिन और थोड़ा सा बता देते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। इसके अंदर दो तरह के प्रोटीन ज्यादातर आते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट। तो आपके साइटोस्केलेटन के अंदर हम दो चीज पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे माइक्रोफिलामेंट के बारे में। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट को पढ़ लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करेंगे, ये बना हुआ होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन से, ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन से बना था। ट्यूबुलिन नाम का प्रोटीन इसमें पाया जाता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ट्यूबुलिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और ट्यूबुलिन प्रोटीन कैसा प्रोटीन है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से मूवमेंट, लोकोमोशन करना आसान होगा कि नहीं होगा? इसलिए लोकोमोशन करने में मदद करते हैं कि नहीं करते? हाँ, करते हैं। इस ट्यूबुलिन प्रोटीन के बारे में आपने एक जगह और पढ़ाएंगे, आपको अगले चैप्टर में स्पिंडल फाइबर बर्ड पढ़ाएंगे। एक बर्ड अभी नहीं है, आपको नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ाएंगे वहां पर स्पिंडल फाइबर एक बर्ड मिलेगा। सेल डिवीजन करते समय स्पिंडल फाइबर बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बर्ड पढ़ाएंगे। स्पिंडल फाइबर किस चीज का बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। याद रखिएगा, यहां पर एक चीज याद रखिएगा, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन या माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन है, फिलामेंटस प्रोटीन है, नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, और मसल्स वगैरह में
इन सब का काम करते, स्पिंडल फाइबर में उसका काम करते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन को ऐसा माना जाता है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो सेल वॉल से अटैच होते हैं, सेल वॉल के आसपास होते हैं, और वहां पर करते क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेल वॉल के आसपास ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, सेल वॉल के से एसोसिएटेड होते हैं और वहां पर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। कितने काम पढ़ लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, क्या क्या पढ़े? माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने काम आते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर बनता है जो सेल डिवीजन में काम आता है, सेल डिवीजन, जब सेल को डिवाइड करना होता है वहां पर सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद करते हैं। इसके बारे में पढ़ाएंगे डिटेल में आगे। और ट्यूबुलिन प्रोटीन सेल वॉल से जुड़े हुए होते हैं, अटैच होते हैं, और वहां पर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। सेल वॉल से क्या होते हैं? एसोसिएटेड होते हैं, एसोसिएटेड मतलब जुड़े हुए, और वहां पर सेल वॉल से एसोसिएटेड होकर क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल का काम करते हैं। इतने सारे काम किसके हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं नंबर 2 माइक्रोफिलामेंट के बारे में। माइक्रोफिलामेंट बना हुआ होता है एक्टिन प्रोटीन का। कौन से प्रोटीन से बना होता है ये? एक्टिन नाम के प्रोटीन से बना होता है, एक्टिन प्रोटीन से। एक्टिन प्रोटीन भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। तो याद रखिएगा आपका माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, और एक्टिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने के काम आता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में आपका एक्टिन प्रोटीन का नाम सुना होगा, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है, ये काम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन ही करता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के बारे में आपको मालूम चला। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या करता है? मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराने में काम आता है। इस तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट आपने पढ़ा। और माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट किसके कंपोनेंट हैं? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट आर द पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। साइटोस्केलेटन के पार्ट थे दोनों। और इस तरह हमारा साइटोस्केलेटन फिनिश्ड हो गया। अगली बात करेंगे हम सीलिया और फ्लैजेला की। साइटोस्केलेटन तक हमने कंप्लीट कर लिया, अब बात करेंगे सीलिया फ्लैजेला के बारे में पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सीलिया फ्लैजेला। समझ में आई बात? एक बार रिपीट कर दें। साइटोस्केलेटन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कुछ फिलामेंटस प्रोटीन पाए जाते हैं जो नेटवर्क की तरह उसमें बिखरे होते हैं, और उस नेटवर्क की तरह बिखरे हुए फिलामेंटस प्रोटीन को ही आपके साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट देना सेल को शेप देना और मोटिलिटी देना। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करना, मूवमेंट में हेल्प करना, ये काम है साइटोस्केलेटन का। साइटोस्केलेटन का दो नाम पढ़ेंगे पार्ट में, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ट्यूबुलिन प्रोटीन से आगे जाकर स्पिंडल फाइबर बनेगा जो सेल डिवीजन में काम आएगा। माइक्रोफिलामेंट बना होता है एक्टिन प्रोटीन का जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है। और इस तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट आर द पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। आगे पढ़ेंगे सीलिया एंड फ्लैजेला के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। क्या होता है? सीलिया का सिंगुलर होता है सीलियम, फ्लैजेला का सिंगुलर होता है फ्लैजेलम। तो फ्लैजेलम और फ्लैजेला एक ही चीज है, डिफरेंस है सिंगुलर और प्लूरल का। सीलिया और सीलियम भी एक ही चीज है, डिफरेंस है सिंगुलर और प्लूरल का। सिंगुलर और प्लूरल होने की वजह से सीलिया सीलियम होता है, फ्लैजेला फ्लैजेलम होता है। तो सीलिया और फ्लैजेला पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली बात जान रखिएगा कि ये हेयर लाइक आउटग्रोथ है, पहली सबसे मोस्ट लाइन है। सीलिया और फ्लैजेला कैसे दिखते हैं? बाल, शरीर में बाल निकले हुए हैं, ऐसे ही वो निकले होते हैं। हेयर लाइक आउटग्रोथ है ये। सीलिया एंड फ्लैजेला आर द हेयर लाइक आउटग्रोथ। दूसरी बात कहां पर है? ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में से निकले हैं, सेल मेम्ब्रेन से आपके आउटग्रोथ की तरह बाहर निकले हुए हैं। ये क्या होते हैं? सीलिया के बारे में पढ़ते हैं। सीलिया स्मॉल साइज के होते हैं। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर
स्मॉल साइज के तो सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजला बड़े होते हैं। सीलिया और फ्लैजला दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन, याद रखिएगा, दोनों लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोशन मदद करते हैं। दोनों का काम है, सीलिया फ्लैजला काम है लोकोमोशन में हेल्प करना, मूवमेंट में हेल्प करना। लेकिन डिफरेंस क्या है, सीलिया स्मॉल साइज का होगा, फ्लैजला कंपैरेटिवली बड़ा होगा, उसकी तुलना में बड़ा होगा। तो सीलिया फ्लैजला में ये डिफरेंस है, सीलिया स्मॉल साइज के होते हैं, ऑरा बनाने का काम करते हैं, ऑरा देते हैं। जैसे आपकी चारों तरफ ऑरा होता है ना, सीलिया के या बैक्टीरिया के चारों, मतलब सेल के चारों तरफ ऑरा बनाते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ऑरा बनाने का काम कौन देता है, सीलिया का काम है ये, ठीक है। फ्लैजला साइज में बड़े होते हैं और इन दोनों का काम क्या है, सीलिया फ्लैजला का मूवमेंट करने में मदद करना, सेल के मूवमेंट में मदद करते हैं। अब सीलिया फ्लैजला किसमें होते हैं, तो सीलिया फ्लैजला प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं और यूकैरियोट में भी होते हैं, बैक्टीरिया में भी होंगे और हमारे शरीर की सेल में भी होंगे सीलिया फ्लैजला। डिफरेंस इतना है कि प्रोकैरियोट्स के सीलिया फ्लैजला का स्ट्रक्चर अलग होता है और यूकैरियोट के सीलिया फ्लैजला का स्ट्रक्चर अलग होता है। वहां पर पढ़े थे प्रोकैरियोट्स में स्ट्रक्चर, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, आपने पढ़ाया था, प्रोकैरियोट्स का पढ़ा दिए थे किंगडम मोनेरा में जब पढ़ा रहे थे तो, किस प्रोकैरियोट्स का फ्लैजला कैसा होता है। यहां जो पढ़ेंगे वो यूकैरियोट्स का फ्लैजला के बारे में पढ़ेंगे। तो यूकैरियोट के फ्लैजला को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, कैसा दिखता है, तो यूकैरियोट का फ्लैजला कैसा दिखता है बता देते हैं। तो बोला गया कि यूकैरियोट का फ्लैजला को देखा गया चारों तरफ से कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लैजला के चारों तरफ क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। पहली बात, यूकैरियोट्स का फ्लैजला कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लाइन याद रखिएगा, कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यूकैरियोट्स का फ्लैजला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इसे ध्यान से पढ़ना। यूकैरियोट्स के फ्लैजला में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवर होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होगा, पहली लाइन। दूसरी लाइन, देयर कोर आर कॉल्ड एक्सोनेमा। ध्यान समझना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है पूरा, ये काट के दिखा रहे हैं आपको, ये चारों तरफ से मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फ्लैजला का डायग्राम बना रहे जूम करके, तो फ्लैजला का डायग्राम है, सबसे बाहर में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर के पार्ट को क्या कहते हैं, उसके अंदर पार्ट को एक्सोनेमे के नाम से जानते हैं, एक्सोनेमे, एक्सोनेमे के नाम से जानते हैं, एक्सोनेमा, एक्सोनेमल जो बोलो, एक्सोनेमे के नाम जानते हैं। कौन सा पार्ट है ये, कोर पार्ट है, इसका कौन सा पार्ट है, अंदर का भाग, कोर पार्ट। तो फ्लैजला के कोर पार्ट को क्या नाम जानते हैं, एक्सोनेमे के नाम से जानते हैं। और एक्सोनेमे किससे बना हुआ है, एक्सोनेमे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना है। माइक्रोट्यूब्यूल्स अभी भी पढ़ाए थे, उसी माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। और कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, तो चारों तरफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, 9 डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, हर डबल डबल होंगे, हर माइक्रोट्यूब्यूल्स डबल डबल होता है कि 1 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 4 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 5 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 6 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 7 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 8 माइक्रोट्यूब्यूल्स और 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर बनाते हैं आपके फ्लैजला को। तो फ्लैजला में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं किनारे में, 9 डबलेट, 9 ठो डबल डबल होंगे, तो 9 डबलेट ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। कितने हैं, 9 डबलेट दिखे हमको। डबलेट का मतलब समझ में आ रहा, हर डबल डबल है, और गिन लो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और हर माइक्रोट्यूब्यूल्स डबल डबल है, डबलेट के फॉर्म में है। एनसीईआरटी बुक में डायग्राम बना देख सकते हैं आप। अगली लाइन कहती है कि ये 9 डबलेट जो है और सेंटर में 2 होंगे, सेंटर में कह रहा है सेंटर में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, और सेंटर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, आपके सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। सेंटर में कितने होंगे, 2 होंगे। सिंगल सिंगल है कि अलग अलग है, सिंगल सिंगल, सेंटर में 2 सिंगलेट होंगे। टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल से बना है फ्लैजला, ध्यान समझना, थोड़ा डिफिकल्ट है। आपका बना है 9 डबलेट प्लस 2 सिंगलेट, इसलिए इसको 9 + 2 एरे के नाम से भी जानते हैं। आपका फ्लैजला कैसा होता है, 9 + 2 एरे।
क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 9 डबलेट किनारे में होते हैं और 2 सिंगलेट सेंटर में होते हैं। टोटल 11 माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। 9 डबलेट प्लस 2 सिंगलेट, 9 प्लस 2, 2 कहां होंगे? सेंटर में, और 9 कहां होंगे? पेरीफेरी में। 9 पेरीफेरी में माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, 2 सेंटर में होंगे। अब सेंटर में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स 2 हैं, इनके बीच में एक स्ट्रक्चर होगा जो इन दोनों को जोड़ कर रखता होगा, और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे ब्रिज। ये इसको जोड़ रहा है दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स को सेंटर के, इसलिए इसे क्या नाम से जानेंगे? ब्रिज कहेंगे। लाल रंग से जो बनाए हैं ये कुछ और नहीं है, ये क्या है? ब्रिज कहलाएगा। ब्रिज के नाम से जानेंगे। दोनों सिंगलेट को जोड़ने के लिए क्या होता है? ब्रिज होता है। अगले बार देखेंगे कि आपका सेंटर के 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो कवर किए हुए हैं, घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए हैं? सेंटर के 2 ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ आपके एक स्पेशल ऐसा डायग्राम बना हुआ होगा। आपके एनसीईआरटी बुक में डायग्राम बना हुआ, आप देख सकते हैं वहां पे। और इस डायग्राम को जो ऐसा बना हुआ है इसे कहेंगे सेंट्रल सीट है। ये क्या है? सेंट्रल सीट से कवर है। सेंट्रल सीट। सेंट्रल सीट का काम क्या है? सेंटर के माइक्रोट्यूब्यूल्स को कवर कर रखना। सेंट्रल सीट से कवर हो गया। सेंट्रल सीट कवर द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स। सेंट्रल में जो 2 ट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, उनको कवर करके कौन रखता है? तो आपको सेंट्रल सीट का काम है इसको कवर करना। सेंट्रल सीट इसको कवर करके रख लिया। अब ये कवर भी हो गए। अब देखिए, अब सेंटर में जो आपके किनारे किनारे 9 है, ये 9 के 9 आपके उनमें से सभी का एक एक आपके आकर यहां से कनेक्टेड होगा, सेंट्रल सीट से कनेक्टेड होगा। सभी जाकर सेंट्रल सीट से कनेक्टेड होंगे। दोनों कनेक्टेड नहीं होंगे, हर डबलेट का एक एक आकर सेंट्रल सीट से कनेक्टेड होगा, और इसे रेडियल स्पोक के नाम से जानेंगे। कौन सा स्पोक है? रेडियल स्पोक के नाम से जानेंगे। ये जो स्पोक जैसा दिख रहा है, जैसे साइकिल का चक्का नहीं होता, साइकिल के चक्के में ये स्पोक लगे हुए होते हैं, वैसा स्पोक दिखेगा, इसलिए इसको रेडियल स्पोक के नाम से जानते हैं। कितने रेडियल स्पोक दिखेंगे? 9 रेडियल स्पोक दिखेंगे। किसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स को सेंट्रल सीट से कनेक्ट कर रहे हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रल सीट, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और ये सेंट्रल सीट है, इन दोनों कनेक्ट करने के लिए क्या है? रेडियल स्पोक है। इतनी चीज आपकी बुक बता रही है, जिसमें 9 रेडियल स्पोक दिख रहे हैं आपको, 9 रेडियल स्पोक दिखेंगे, 9 डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखेगा, सेंटर में 2 सिंगलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे और दोनों कनेक्टेड होंगे ब्रिज की मदद से और कवर होंगे सेंट्रल सीट की मदद से। ये पूरा डायग्राम जो आपके बोर्ड में बना हुआ है, ये फ्लैजला का डायग्राम है। माइक्रोस्कोप से देखा गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है कि कैसा दिखता है फ्लैजला, तो उसका डायग्राम है ये। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला का इंटरनल स्ट्रक्चर है ये। चलेगा? तो फ्लैजला का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखता है आपको बनाकर दिखा दिया। यूकैरियोट का कि प्रोकैरियोट का? यूकैरियोट का। चारों तरफ ये कौन सी चीज से घिरा हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर में कौन सी मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है। और जानने की इच्छा तो जान लो, इसके आर्म में डाइन नाम का प्रोटीन होता है, और ये डाइन प्रोटीन का काम क्या है? तो डाइन प्रोटीन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, और डाइन प्रोटीन की वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से फ्लैजला मूव कर पाता है। खत्म हो गया फ्लैजला सीलिया आपका। एनसीईआरटी में जितना भी दिया था हमने पढ़ा दिया आपको सीलिया और फ्लैजला। अगर आपको और पढ़ने की इच्छा है तो जान लीजिए, फ्लैजला आपके 2 तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लैजला भी जान लीजिए। 2 तरह के फ्लैजला होते हैं। अगर एकदम चिकना फ्लैजला है, ये रहा फ्लैजला, एकदम स्मूथ फ्लैजला है, इसमें लेटरल हेयर नहीं लगे हैं, इसका नाम होगा वाई प्लस, WHIPLASH, वाई प्लस के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर इसमें लेटरल हेयर ऐसे निकले हुए हैं, फ्लैजला में लेटरल हेयर लगे हुए हैं, इस तरह के लेटरल हेयर लगे हुए हैं फ्लैजला में, इस फ्लैजला को बाई प्लस ना बोलकर टिन प्लस के नाम से जानेंगे, टिन सेल के नाम से जानेंगे, टिन सेल के नाम से जानेंगे। टिन सेल और वाई प्लस 2 तरह के फ्लैजला होते हैं। किस हिसाब से? उनमें लेटरल हेयर है या लेटरल हेयर नहीं है।
अगर लेटरल हेयर होगा तो उसको टिन सेल कहेंगे, लेटरल हेयर नहीं होगा तो उसको वाई प्लस के नाम से जानेंगे। ये फ्लैजेला के टाइप है। लास्ट लाइन आपकी कहती है एनसीईआरटी के कि बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल्स लाइक स्ट्रक्चर। दोनों सीलिया हो या फ्लैजेला हो, कहां से निकलते हैं, कहां से कनेक्टेड होते हैं? सेंट्रियोल्स लाइक स्ट्रक्चर से निकलते हैं, सेंट्रियोल जैसा स्ट्रक्चर से निकलते हैं, और उसको कहते हैं बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी वो जगह है जहां से सीलिया फ्लैजेला कनेक्टेड होते हैं। सीलिया फ्लैजेला आर इमर्ज फ्रॉम द सेल, कहां से कनेक्टेड होते हैं? बेसल बॉडी से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, सीलिया फ्लैजेला प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, दोनों में होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट के सीलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर अलग है, यूकैरियोट का अलग है। अभी हम जो पढ़े हैं वो यूकैरियोट का पढ़े हैं, प्रोकैरियोट का किंगडम मोनेरा में आपको पढ़ाए थे। थैंक यू। यहां पर आपका सीलिया फ्लैजेला तक खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम सेंट्रोसोम के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस के बारे में, और चैप्टर उसके बाद खत्म हो जाएगा। 3-4 लेक्चर और चाहिए इसके, बस 3 से 4 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।